लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों के बाद बदल जाएगा क्षेत्रीय दलों का भविष्य। करो या मरो की स्थिति में पहुंची पार्टियां। एक समय क्षेत्रीय दलों के बिना नहीं होता था लोकसभा में एक तरफा फैसला। आज अपनी साख बचाने के लिए पड़ने लगेगा। क्या मोदी जहर में बह जाएगी लोकल पार्टियां? 2024 का लोकसभा चुनाव तय करेगा कि क्या होगा इन पॉलिटिकल पार्टियों का भविष्य। लोकसभा चुनाव में इस बार कई क्षेत्रीय पार्टियां करो या मरो की लड़ाई लड़ रही है। नतीजे सिर्फ यह तय नहीं करेंगे कि केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा, बल्कि कई क्षेत्रीय दलों के भाग्य का फैसला भी करेंगे। नतीजों से न सिर्फ केंद्र की सियासत के समीकरण बदलेंगे, बल्कि कई राज्यों की सियासत पर भी इसका दूरगामी असर होगा। क्षेत्रीय दलों की जीत संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी तो हार सियासी वनवास की ओर ले जाएगी। राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार 5 दशक के सियासी करियर के सबसे मुश्किल दौर में है। भतीजे अजित पवार की बगावत से महाराष्ट्र के 4 बार सीएम व केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके पवार की एनसीपी 2 दड़ों में बढ़ गई। पार्टी के साथ चुनाव चिन्ह से भी हाथ धोना पड़ा। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। विपक्षी गठबंधन के साथ पार्टी के बेहतर प्रदर्शन और अपनी परंपरागत बारामती सीट पर पुत्री सुप्रिया सुले की जीत सुनिश्चित करने की चुनौती है। मुश्किल यह है कि सुप्रिया का मुकाबला अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। 24 साल से उड़ीसा के मुख्यमंत्री और राज्य के निर्विवाद सबसे बड़े नेता नवीन पटनायक की चुनौतियां दोहरी हैं। भाजपा से उनका गठबंधन होते होते रह गया। ऐसे में एक साथ हो रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से खुद को साबित करने की चुनौती है। जीत मिलने पर वे पार्टी के लिए मनपसंद उत्तराधिकारी तय कर सकेंगे। मुश्किल यह है, भर्तृहरि मेहताब समेत 2 वरिष्ठ सांसद बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं। ऐसे में चुनाव के नतीजे बीजेपी के साथ नवीन पटनायक के कद पर भी असर डालेंगे। बिहार में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का कीर्तिमान रचने वाले नीतीश कुमार बार बार पाला बदलने के कारण चर्चा में रहते हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ लड़े, फिर राजद का दामन थाम लिया। चुनाव से ऐन पहले फिर भाजपा के साथ हो लिए। इस बार नीतीश की चुनौती कुछ अलग है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन न कर पाने की भरपाई में जुटे नीतीश के लिए यह चुनाव अग्नि परीक्षा है। पुराना प्रदर्शन नहीं दोहराया तो पार्टी बगावत में सुर तेज हो सकते हैं। हालांकि बड़ी जीत से फिर साबित होगा कि राज्य में उनसे बड़ा कोई सियासी खिलाड़ी नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के युवा और मुखर चेहरा है। पहली बार लोकसभा चुनाव की रणनीति का पूरा जिम्मा उन्हीं के पास है। बीते विधानसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर देकर चर्चा में आए तेजस्वी राज्य में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो पिता लालू प्रसाद यादव सलाहकार की भूमिका में है। राजनीति में मोदी शाह युग की शुरुआत के बाद से ही राजद की भूमिका सीमित हो गई है। पिछले आम चुनाव में पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की विरासत की जंग में हार के बाद जीत हासिल कर चिराग पासवान चर्चा में हैं। पुरानी पार्टी के हिस्से की सभी सीटें चाचा पशुपति पारस से झटक कर चिराग ने राजनीति का लोहा मनवाया है। कभी पिता को एनडीए से जोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले मोदी के अनुमान की असली चुनौती अब शुरू हुई है। अगर चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी बेहतर प्रदर्शन से चूकी तो हाशिए पर भेजे गए पशुपति को नई संजीवनी मिल सकती है। अगर तेलंगाना राज्य आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु देशम के साथ सियासी पारी की शुरुआत की। बाद में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस का गठन किया। लगातार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा में पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति बीआरएस कर दिया। हालांकि बीते साल विधानसभा चुनाव हारते ही बाजी पकड़ गई। शरद पवार की तरह उद्धव ठाकरे के सामने भी विरासत बचाने की चुनौती है। भाजपा से संबंध तोड़ने और एनसीपी कांग्रेस से हाथ मिलाने की कीमत उन्हें पार्टी में टूट और बाबा साहब ठाकरे की विरासत पर जंग के रूप में चुकानी पड़ रही है। पवार की तरह उद्धव के पास भी अब ना तो पुरानी शिवसेना है और ना ही पुराना चुनाव निशान। एकनाथ शिंदे ने उद्धव को लगातार झटके दिए हैं। उद्धव की जगह सीएम बने और अब एनडीए के साथ चुनावी मैदान में है। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजे न सिर्फ असली नकली शिवसेना का जवाब देंगे, बल्कि यह भी तय होगा कि बाबा साहब की विरासत अब किसके साथ है।